हम चल रहे थे नरेशन पर और नरेशन में आपका असर्टिव सेंटेंस हो गया था कंप्लीट। एक चीज रह रही थी, सुनिए ध्यान से क्या कहता है। दो सेंटेंस होते हैं, एक सेंटेंस जो कोमा से अलग होता है और एक सेंटेंस जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर बंद होता है। जो सेंटेंस कोमा से अलग होता है इसको बोलते हैं हम रिपोर्टिंग वर्ब। जो सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बंद होता है इसको बोलते हैं हम रिपोर्टेड स्पीच। ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टेड स्पीच है। क्या कहता है सुनिए, अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट टेंस में हो, प्रेजेंट टेंस में हो या फिर फ्यूचर में हो, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो या फिर फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो टेंस यूज होता है वो टेंस चेंज नहीं होगा, टेंस चेंज नहीं होगा, नॉट चेंज। अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट में है या फिर फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो टेंस है वो टेंस चेंज नहीं होगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट में है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो टेंस होता है, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो टेंस होता है उस टेंस को हम चेंज कर देंगे। चीज समझ में नहीं आई? चलिए एग्जांपल से समझेंगे, एक बार ध्यान से सुनना। अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट में है या फिर फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो टेंस होगा उस टेंस को हम चेंज नहीं करेंगे। अगर रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर जो वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब अगर आपकी पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो टेंस होगा उसको हम चेंज कर देंगे। ठीक है, देखिए मैंने एक नया एग्जांपल लिखा है। सीता सेज टू राम यू आर माई हस्बैंड। सीता सेज टू राम यू आर माई हस्बैंड। ध्यान देना, इसको बोलते हैं हम रिपोर्टिंग वर्ब आरवी और इसको बोलते हैं हम रिपोर्टेड स्पीच आरएस। ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है, इस रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर आ रहा है सेज टू। क्या आ रहा है? सेज टू आ रहा है। अब सेज टू क्या कहता है, सुनना ध्यान से। जो से होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और जो सेड होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। से वर्ब की, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और सेड ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है पास्ट टेंस में, पास्ट में, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है प्रेजेंट में, प्रेजेंट में। तो यहां पे ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में लगा हुआ है एस या ईएस। ध्यान देना, सीता सेज टू राम, यहां पे जो सेज है, सेज टू है, ये प्रेजेंट रिपोर्टिंग वर्ब है। जो रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट में है, जब प्रेजेंट में है तो कैसे चेंज करेंगे? ध्यान देना, सीता सेज टू को हम चेंज करते थे टेल्स में, टेल्स, राम का राम आ जाएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम डेट लगाते थे, डेट लगा दिया हमने। सीता का सीता सेज टू चेंज कर दिया हमने टेल्स में, राम का राम आ गया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह हमने लगा दिया डेट। अब ध्यान देना, आगे यू सब्जेक्ट है, जब सब्जेक्ट है तो नीचे भी सब्जेक्ट ही आएगा, ऊपर सब्जेक्ट है तो नीचे भी सब्जेक्ट ही आएगा। लेकिन कौन सा पर्सन है ये है आपका सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन को हम चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट है आपका राम। राम एक लड़का है और लड़का के लिए हम यूज करते हैं ही। तो इस यू को मैं चेंज कर दूंगा ही में। किस में चेंज कर दूंगा? ही में। इसलिए यहां पे क्या जाएगा? ही, क्योंकि यू भी सब्जेक्ट था आपका और ही भी सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट है तो नीचे सब्जेक्ट ही आना था, इसलिए मैंने यू को किस में चेंज कर दिया है? ही में चेंज कर दिया है। अब इज एमआर है, इज एमआर को हम चेंज करते हैं वाज वर्ब में, वाज वर्ब में। लेकिन यहां पे इज एमआर की जगह वाज वर्ब नहीं आएगा, क्योंकि जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है ये रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट में है।
रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट में है। और जब रिपोर्ट कैसे पता चला प्रेजेंट में है? क्योंकि प्रेजेंट टेंस कहता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। प्रेजेंट टेंस कहता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। सेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और इसी बात को कहता है प्रेजेंट। जब ये प्रेजेंट है तो रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट में हो गई। और जब रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो टेंस होता है वो टेंस चेंज नहीं होता है, वो टेंस चेंज नहीं होता है। तो इज एम आर, यू था सब्जेक्ट इसलिए आर आ गया। जब टेंस है हमारा इज एम आर, यू था तो आर लग गया, क्योंकि यू सब्जेक्ट था आपका, प्लूरल था, प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आ गई। अब सब्जेक्ट है आपका ही, सिंगुलर है, तो जब सिंगुलर है तो इज एमआर में से आ जाएगा आपका इज। टेंस वही है, टेंस सेम है, इज एमआर वाला टेंस आपका सेम है, लेकिन जैसे आपका सब्जेक्ट चेंज हुआ, जैसे आपका पर्सन चेंज हुआ, पर्सन चेंज होते ही हेल्पिंग वर्ब चेंज हो गई आपकी। टेंस वही है, सेम है। उसके बाद आगे आया माई, पॉजिटिव केस है तो नीचे भी पॉजिटिव केस ही आएगा, और पॉजिटिव केस है लेकिन पर्सन कौन सा है? फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन को हम चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है सीता, सीता एक लड़की है, लड़की के लिए हम लगाते हैं सी, सीता के लिए यूज करेंगे हम सी। तो इस माई को चेंज कर देंगे अकॉर्डिंग टू सी के। पॉजिटिव केस है लेकिन ये सब्जेक्टिव केस हो गया, पॉजिटिव केस है तो नीचे पॉजिटिव केस ही आएगा, और सी का पॉजिटिव केस बन जाएगा हर, सी का पॉजिटिव केस बन जाएगा हर। सी आपका सब्जेक्ट होता है, हर आपका ऑब्जेक्ट होता है, और हर ही आपका पॉजिटिव केस होता है। इसलिए जब ये पॉजिटिव केस था तो सी का मैंने चेंज कर दिया हर में, पॉजिटिव केस में। उसके बाद हस्बैंड है तो नीचे आ जाएगा हस्बैंड, फुल स्टॉप। ऐसे होगा ये, सीता टेल्स राम दैट ही इज हर हस्बैंड। लेकिन अगर इस सेज टू को हम चेंज कर देते सेड टू में, अगर इस सेज टू को हम चेंज कर देते सेड टू में, तो इस इज एमआर को हम चेंज कर देते वाज वर्ब में, और ही के साथ आ जाता वाज, तब टेंस चेंज हो जाता। अगर सेड टू होता तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म होते ही रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट में हो जाती, और जब पास्ट में होती तो रिपोर्टेड स्पीच में के अंदर जो टेंस यूज होता है उस टेंस को हम चेंज कर देते हैं। ऐसे उम्मीद है समझ में आ गया होगा, एक बार देख लीजिए। चलिए चलते हैं आगे। मैंने कहा राधा श्याम राधा सेज टू श्याम आई एम राइटिंग ए लेटर। राधा सेज टू श्याम आई एम राइटिंग ए लेटर। देखिए राधा सेज टू को हम चेंज कर देंगे टेल्स में, श्याम का श्याम रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम लगा देंगे डेट, ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम लगा देंगे डेट। आई सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट ही आएगा नीचे भी, लेकिन पर्सन कौन सा है? पर्सन है फर्स्ट पर्सन। कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन को हम चेंज कर देंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है राधा, राधा एक लड़की है, लड़की के लिए हम लगाते हैं सी। क्या यूज करते हैं? सी यूज करते हैं। तो आई भी सब्जेक्ट है और सी भी सब्जेक्ट है, इसलिए आई को मैं चेंज कर दूंगा सी में, आई को चेंज कर दूंगा सी में। उसके बाद इज एमआर है। ध्यान देना, जो रिपोर्टिंग वर्ब है आपकी, इस रिपोर्टिंग वर्ब में आया हुआ है सेज टू, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट में हो गई, और जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो टेंस होता है वो टेंस चेंज नहीं होता है। इसीलिए यहां पे टेंस लग जाएगा आपका इज एम आर। इज एम आर सेम का सेम रहेगा, सेम का सेम रहेगा। अब यहां पे आई था तो इस वजह से एम आ रहा था, लेकिन यहां पे सी है तो सी सिंगुलर है, सी सब्जेक्ट है जो सिंगुलर है तो हमारी वर्ब है जो वो भी सिंगुलर आएगी, और वर्ब सिंगुलर क्या बनती है? इज एम आर में से इज,
तो यहां पे इज MR में से आ जाएगा इज। उसके बाद मेन वर्ब पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ऐसे कैसे जाएगी, राइटिंग ए लेटर, और पीछे मैं लगा दूंगा फुल स्टॉप। पीछे मैंने लगा दिया फुल स्टॉप। लेकिन ध्यान देना, अगर इस सेज टू को मैं चेंज कर देता सेड टू में, अगर इसको मैं सेड टू में चेंज कर देता तो यहां पे टेल्स की जगह हो जाता टोल्ड। वर्ब के सेकंड फॉर्म है तो यहां भी वर्ब के सेकंड फॉर्म हो जाते हैं। वर्ब के सेकंड फॉर्म है तो इस इज MR की जगह हम चेंज कर देते हैं वाज वर्ब में, तो सी के साथ में आ जाता वाज। राधा टोल्ड श्याम दैट शी वाज राइटिंग ए लेटर। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब चलते हैं आगे। कुछ इसके कुछ रूल्स और थे, थोड़ा सा और देखते हैं, थोड़ा सा और एडवांस करते हैं चीजों को। क्या कहता है, दिस को चेंज कर देंगे हम डेट में, हेयर को चेंज कर देंगे हम देयर में, नाउ को चेंज कर देते हैं हम देन में, टुडे को चेंज कर देंगे हम दैट डे में, टुनाइट को चेंज कर देंगे हम दैट नाइट में, यस्टरडे को चेंज कर देंगे हम द प्रीवियस डे में, टुमारो को चेंज कर देंगे हम द नेक्स्ट डे में। ठीक है, दिस को चेंज करेंगे हम डेट में, हेयर को चेंज करेंगे देयर में, नाउ को चेंज करेंगे हम देन में, टुडे को चेंज करेंगे हम डेट डे में, टुनाइट को चेंज कर देंगे हम डेट नाइट में, यस्टरडे को चेंज कर देंगे हम द प्रीवियस डे में, और टुमारो को चेंज कर देंगे हम द नेक्स्ट डे में। देखिए क्या कहता है, हमको पता है कि हम प्रेजेंट टेंस को पास्ट में चेंज करते हैं, प्रेजेंट को हम चेंज करते हैं पास्ट में। अब कुछ मॉडल्स होते हैं हमारे, जो मॉडल्स प्रेजेंट फॉर्म में होती हैं उनको प्रेजेंट में लिखेंगे, लेकिन उनके कुछ पास्ट फॉर्म भी होते हैं उनको पास्ट में चेंज कर देंगे। देखिए, शैल को चेंज करते हैं हम शुड में, विल को चेंज कर देंगे हम वुड में, कैन को चेंज कर देंगे हम कुड में, मे को चेंज कर देंगे हम माइट में, और मस्ट इसको चेंज कर देंगे हम हैड टू में। शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, हैड टू। जब हम नरेशन करते हैं और जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में हम चेंज करते हैं, सेंटेंस को चेंज करते हैं, तो जो भी चीज प्रेजेंट में आएंगी उनको हमें पास्ट में चेंज करना होगा। अगर शैल आता है तो शुड में चेंज कर देंगे, विल आएगा तो वुड में चेंज कर देंगे, कैन आएगा तो कुड में चेंज कर देंगे, मे आएगा तो माइट में चेंज कर देंगे, और मस्ट आएगा तो हैड टू में चेंज कर देंगे। उम्मीद है आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में आ रही है तो एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू, मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में।